नमस्कार, जनपद श्रावस्ती की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं श्रावस्ती जनपद की कुछ खास खबरों से। आज श्रावस्ती जनपद में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है। आपको जानकारी दे दें कि जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है वही शिक्षक बन गया बच्चों का कातिल। आपको जानकारी दे दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती का है, जहां पर सिरसिया थाने के अंतर्गत एक पंडित ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज चैलाही श्रावस्ती में एक टीचर जो अनुपम पाठक के नाम से उसमें पढ़ाता था और बनकटवा मौजादारी पुरवा का रहने वाला एक मात्र कक्षा 3 में पढ़ने वाला बच्चा जो उनके स्कूल में पढ़ने जाता था और पढ़ने जाने के वक्त कुछ बातें कहने में आपसी बच्चों में बातें कहनी हुई और जिसकी वजह से विवाद होने पर टीचर ने उसे बुरी तरह मारा और मारने के बाद उसे इतना मार दिया कि बच्चे के ट्रीटमेंट के दौरान बच्चे की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा। टीचर के मारने से हुई है बच्चे की मौत। स्कूल का नाम है पंडित ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज चैलाही श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि जो टीचर है वो अनुपम पाठक है जो पंडित ब्रह्मदत्त इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। बच्चा है जो ब्रजेश विश्वकर्मा, जिसका नाम बच्चे का नाम ब्रजेश विश्वकर्मा है, जो कक्षा 3 में पढ़ता है, जिसके पिता का नाम मीबर विश्वकर्मा। उम्र लगभग उसके 10 से 11 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि निवासी बनकटवा मौजादारीपुरा का रहने वाला है। बच्चे को पहले थप्पड़ों से टीचर ने मारा। अनुपम पाठक ने पहले बच्चे को उसे थप्पड़ों से बेहद बेरहमी से मारा, उसके बाद उसे घसीटते हुए ले गया। फिर उसके बाद अपने हाथ के कोहनी से आपको पता होगा कि कितना दर्द होता है हाथ के कोहनी से मारना। उसने बच्चे का हाथ पीछे मरोड़कर हाथ के कोहने से उसके पीठ पर कम से कम कई बार वार किए, जिससे बच्चा दर्द से कराहता रहा, चिल्लाता रहा और माफी मांगता रहा। लेकिन उसके बाद भी अनुपम पाठक को दया नहीं आई। उसके बाद भी बच्चे को वो लातों से मारा, घूंसों से मारा और लातों घूंसों से मारने के बाद अनुपम पाठक फिर से उसे अनुपम पाठक ने उसे अपनी कोहनी से उसके कंधे पर वार किया। कंधे पर जो शोल्डर होता है उस शोल्डर पर वार किया, जिससे बच्चा वहीं पर बेहोश हो गया। बताया जाता है कि बच्चा काफी ज्यादा दर्द से कराह रहा। फिर उसके बाद वहां के जो प्रिंसिपल थे विजय कुमार पाठक, वो भी वहीं पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। बच्चा अध्यापक के हाथ पांव जोड़ता रहा, पांव पकड़ता रहा, माफी मांगता, लेकिन अनुपम पाठक को जरा सी भी दया नहीं आई। अध्यापक ने नहीं सुना। लास्ट में बच्चे के कंधे पर हाथ के घुटने से मार दिया गया। बच्चा बेहोश हो गया। बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल ने धमकाया कि अगर कुछ बताया घर पर तो तुमको मैं बहुत मारूंगा। होश आने के बाद बच्चा छुट्टी में घर गया। बच्चा घर वालों से बताया कि अनुपम पाठक ने उसे बहुत ही मारा है, पीठ और कंधा बहुत दर्द हो रहा है। बच्चे ने कहा कि मैं अब नहीं बचने वाला हूं। बच्चे को नजदीकी चिकित्सा दिखाया गया, जहां पर उसकी रिपोर्ट मांगी गई। फिर उसके बाद उसको भिनगा ले गया गया। भिनगा में उसे रिफर किया गया। फिर बहराइच में उसे ले जाया गया। बहराइच में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलने के दौरान बच्चे की बीते दिन उसकी मौत हो गई। आपको बता दें ये घटना तब की है जब आप जानते होंगे कि नाग पंचमी जिस दिन होता है, गुड़िया जिस दिन मनाया जाता है गांव में, उस दिन नाग पंचमी की सुबह की घटना। सुबह स्कूल बच्चा गया था और बच्चे के साथ बेरहमी के साथ अनुपम पाठक ने ये बेदर्दी के साथ घटना घटित किया है। अब इसमें जांच करने वाली बात यह है कि अनुपम पाठक इतना बेरहम इंसान क्यों है, आखिर ये बच्चों के साथ इस प्रकार के बदसलूकी क्यों करते हैं। इस बच्चे के द्वारा वहां पर उसके सहपाठियों ने काफी बयान दिया है कि अनुपम पाठक इसी तरह से बेरहमी से बच्चे को मारते रहे। बच्चा कराहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन अनुपम पाठक को जरा से भी दया नहीं आई। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। जो बच्चा जो एक्सपायर हुआ है वो आपका मतलब गांव का बच्चा है? नहीं, हमारा भतीजा। आपका सगा भतीजा? आप बच्चे के क्या हैं? चाचा हैं, सगे चाचा हैं। अब सैयद तो ही है। अच्छा, तो आपके बच्चे के साथ में क्या घटना घटित हुआ है? अब घटना यही घटा कि स्कूल में यहाँ जो है एक दूसरे बच्चे के यहाँ दोनों बच्चे में लड़ाई के, उसके बाद गए स्कूल।
तो वो बच्चा को मास्टर साहब से कही, मास्टर ने जो है ये बच्चा के यहाँ ज़्यादा दंडित किए। तो ये एक तरफा जैसे किस मास्टर ने अनुपम पाठक जी। अब उनका दूसरे के यहाँ ना है, अभी बच्चे का पाएंगे कि ये करी का अभी का जो है ये के साथ ज़्यादा हाथापाई के। उसके बाद बच्चा आवा घरे, घर पर जब जैसे घर परिवार ने उनका देखा कि भाई बच्चा हमारा परेशान है, तो उनका डॉक्टर क्या लेके गवागा। डॉक्टर के ले जाने के बाद बर्मा या सनबरसा, तो वही कहीं कि पहले जांच करो, उसके बाद में इलाज हुई। तो यहाँ से बच्चे की हालत बहुत भयानक थी। जी जी, बहुत दर्द से कराह रहा था जी। तो फिर उसके बाद में फिर हम लोग इका लेके जो है बहराइच गए। बहराइच जैसे ये हुआ कि जो है हड्डी में कोई चीज़ की उसका डैमेज है, तो बहराइच गए तो हुआ रिजवान के रहिया। तो रिजवान उस समय मतलब मौके पर आए थे, तो हम वहाँ से लेकर आए, जहाँ पहले मतलब एक दिन के पहले एक है अजंता नर्सिंग होम, वहाँ पर यहाँ बच्चा के कुछ इलाज भा रहा। तो वहाँ पर गए हैं हम, कुछ बुखार संबंधी दवा लेकर फिर वापस चले आए हैं। फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिर दूसरे दिन जो है बहराइच लेके गया है। अब वहाँ दवाई होते होते और मतलब ऐसा गंभीर रूप में होगा बच्चा कि उसका बचाव नहीं मिला। फिर जिला फिर से ले गए ना, रिजवान के नहीं गए, वही अजंता में फिर से ले जी। लेकिन बच्चा जो है दवा होते होते स्टार्ट। हाँ। क्या नाम है आपका? योगेश विश्वकर्मा। तेज से बोलो। योगेश विश्वकर्मा। योगेश विश्वकर्मा। और जो ब्रजेश विश्वकर्मा है ये आपके कौन है? दादा। दादा मतलब आप दोनों साथ में पढ़ने जाते हो? हाँ। एक ही स्कूल में? हाँ, छम्मा हम पढ़ी थे 3 माँ। क्लास अलग अलग है ना? हाँ, क्लास अलग। स्कूल एक ही है? हाँ। एक ही स्कूल में पढ़ने जाते हो? हाँ, लेकिन वो 3 माँ पढ़ा था, हम छम्मा। तो ब्रजेश के साथ में क्या हुआ है? जो आपका जो ब्रजेश विश्वकर्मा जो दादा है या जो आपका सहपाठी है स्कूल का, वो मतलब क्या हुआ है आप उसके साथ में? उनका ये अनुपम से जी बन गई साहब है, तो ब्रजेश का मारी नहीं, ऐसे मारी नहीं, ऐसे मारी नहीं, और अड़िया से मारी नहीं। अच्छा, कैसे मारे हैं फिर से बता जरा। ऐसे घुस से मारी, तो ऐसे मारी नहीं, या यही फिर मारी नहीं, अरे तक अड़िया से मारी नहीं। हाँ, और हाथ पैर घुटने से पीठ पर मारे हैं? हाँ, और वो हाथ पाँव जोड़े ला के छोड़ दो, और वो ना छोड़ी कहीं तक बदिया मन पर कहीं किए रहे। अरे उनका बहुत ढंग से पड़ गया है। कौन हाथ पाँव जोड़ने लगा? ब्रजेश। ब्रजेश टिका मारी नहीं। ब्रजेश कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3 माह। अच्छा, 3 माह। हाँ। अच्छा, तो वो मतलब टीचर से हाथ पाँव जोड़ने लगा। हाँ। कि मुझे मत मारो। हाँ। तो अनुपम उसमें छोड़े नहीं छोड़े? हाँ, नहीं छोड़े, नहीं छोड़े, मारते रहे। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद में तो मारी तो कह रहे कहीं अपने क्लास में जाओ, और बड़े सर जी ठाड़ रहे उठे और कुछ नहीं कहीं। अच्छा, बड़े सर का क्या नाम है? विजय पालका। अच्छा, तो उन्होंने जो प्रिंसिपल है उन्होंने कुछ नहीं कहा? हाँ, वो ठाड़ रहे हैं। अच्छा, वो वहीं पर खड़े थे? हाँ। तमाशा देख रहे थे? हाँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा? हाँ। फिर उसके बाद में वो मतलब कितने बजे घर आया जो है ब्रजेश? कितने बजे घर आया? तुरंत ना वो जुड़ते। हाँ, शाम के 3 बजे। हाँ, 3:40 जब पर छुट्टी हुई तब हाँ। आया है? अच्छा, जब मारे तो उसके मतलब शरीर में बहुत दर्द हो रहा था? हाँ, जुड़ते रुआ लाग। अच्छा, बहुत ज्यादा रो रहा था? हाँ। अच्छा, हाथ पाँव जोड़ रहा था? हाँ। मारने के लिए? हाँ। मुझे मत मारो। हाँ। फिर भी मारते रहे? हाँ, मारिन तो कहीं जा अपने क्लास में, वो बैठ के गवा अपने क्लास में रोए ला। अच्छा, क्यों मारने लगे थे? एक तो अमित रास्ता में गरिया होता है, वही से जहाँ पर मार रहा वही से ना। अरे बताई दिए सु, अरे अमितवा अपने गरिया था, अपने बताई दिए, तो कह रहे और ब्रजेशवा को मारिन। तो उसको, उस लड़के को भी मारे? हाँ, और उसका ना मारी ना, उसको नहीं मारे? वो इनका जतिया हुआ है इसे ना। अच्छा, हाँ। जात बिरादरी के वजह से नहीं, उनका नहीं मारी, मतलब जात बाभन के हुए बनकटोरा थे। अच्छा, बनकटोरा बाभन का लड़का है। हाँ। तो इसी वजह से उस बच्चे को नहीं मारे? हाँ। वो जो रोज गाली देता था? हाँ। तो गाली देता था, मारता था? हाँ, छुट्टी में। अच्छा, छुट्टी में जब हाँ। छुट्टी हो जाती थी हाँ। तब वो ब्रजेश को मारता था? हाँ। गाली देता था? हाँ, मारता ना, सिर्फ गाली देकर भाग जाता। था। लेकिन उस बच्चे को अनुपम नहीं मारे? हाँ। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।